नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं द क्राइम शो। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर अपराध का गढ़ बना हुआ है। पहले रायपुर में 2 घंटे में 2 खूनी वारदातें होती हैं और फिर अगले ही दिन देर रात सन्नाटे में मौत की एक और दास्तां लिखी जाती है। पहले दोस्तों ने जाम छलकाए, जिसके बाद दोस्त ने ही फावड़े से हमला कर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रायपुर में खूनी खेल का एक किस्सा। राजधानी रायपुर में 24 घंटे के अंदर तीसरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले सोमवार को राजधानी में डबल मर्डर हुए, जमकर बवाल कटा, तो दूसरे दिन मंगलवार की रात फिर एक बार भाटा गांव इलाके की विनायक सोसाइटी में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान गाली गलौज हुआ और विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने दूसरे युवक के घर में घुसकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर घर से बाहर लाकर पास में पड़े फावड़े से युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी नोहरदास मानिकपुरी और मृतक संतोष कुमार सोसाइटी में ही एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करते हैं। देर शाम दोनों शराब पीने बैठे थे, तब उनके बीच विवाद हुआ था। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक विनायका सिटी है, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट में 2 वर्कर जो थे वो काम करते थे। उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से एक व्यक्ति ने, नोहरदास ने, संतोष मानिकपुरी की हत्या कर दी है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। वही मामले की सूचना सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को दी, तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले नोहरदास मानिकपुरी को हिरासत में लेकर देर रात थाने पहुंचे। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो राजधानी में हो रहे हत्या के मामलों से लोग खौफजदा हैं। वहीं अब बढ़ते अपराध को लेकर रायपुर में SSP ने बुधवार की रात बैठक बुलाई। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही हत्याओं के साथ बढ़ते दीगर अपराधों के रोकथाम के लिए SSP डॉक्टर संतोष सिंह ने कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक ली, जो देर रात तक चली। बैठक में जिले के थाना प्रभारी, ASP, TI, CSP सभी को बुलाया गया। इन्हें अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा इन जैसे अपराधियों पर 0 टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अभियान तेज करने को कहा गया है, लेकिन साथ ही देखना यह होगा कि अब पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है और इस सख्ती से अपराध आखिर कितना कम होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर, अड्डेबाज, नशेड़ी, उन पे कार्रवाइयों के लिए उनको निर्देश दिया गया। विशेषकर ऐसे मामले जिसमें रासुका, जिला बदर, प्रिवेंटिव एक्शंस, माइनर एक्ट्स में कार्रवाइयाँ बनती हैं, उन सब पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और ये भी बोला गया कि बार बार ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं उन पे कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो वो लोग पुनः अपराध में शामिल होते हैं। तो मुंबई ईडी की टीम ने क्रिप्टो कारोबारी गौरव मेहता के ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की टीम ने गौरव के रायपुर और पुणे में मौजूद कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। ईडी की 7 से 8 सदस्यीय टीम बुधवार को रायपुर की आम्रपाली सोसाइटी स्थित A47 नंबर के मकान पहुंची, जहां गौरव मेहता परिवार समेत ईडी की टीम को घर में ही मिल गए। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि गौरव मेहता एक कंसल्टेंसी के लिए काम करते हैं, जो पुणे पुलिस की अमित भारद्वाज के 6600 करोड़ रुपए के कथित क्रिप्टो करेंसी घोटाले की जांच में मदद कर रही थी। पूर्व IPS रविंद्रनाथ पाटिल ने पिछले दिनों दावा किया था कि गौरव मेहता से NCP की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने संपर्क किया था और गौरव के जरिए बिटकॉइन घोटाले से नगद राशि पहुंचाई गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों को गौरव के घर में कुछ दस्तावेज और लैपटॉप समेत कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और बैंक के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच ईडी की टेक्निकल टीम कर रही है। बता दें कि पूर्व IPS रविंद्रनाथ पाटिल साल 2018 में गौरव की गवाही के बाद ही जेल गए थे। तो मुंबई ईडी की टीम ने क्रिप्टो कारोबारी गौरव मेहता के पुणे और रायपुर में मौजूद ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपी गौरव मेहता
ने रायपुर के कापा इलाके में मौजूद होली क्रॉस कापा स्कूल से पढ़ाई की है। साथ ही वह रायपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी छात्र रहा है। गौरव साल 2010 से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है। वह साइबर एक्सपर्ट के तौर पर भी काम कर चुका है। गौरव मेहता सेमिनार लेकर लोगों को क्रिप्टो फ्रॉड से बचाव और टैक्स बचाने के तरीके बताता था। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि गौरव ने क्रिप्टो और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए केटेक्स के नाम से कंपनी खोल रखी थी। वह इस कंपनी का CEO भी है। गौरव को पुलिस ने सम्मानित भी किया था, जिसका सर्टिफिकेट की कॉपी गौरव ने सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी थी। केटेक्स के अलावा गौरव मेहता की 6 और कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। उसने 2016 में चेन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी, जिसका दफ्तर रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके में मौजूद है। इसके अलावा गौरव और उसका भाई अक्षय और दोस्त कोलकाता में स्पंज आयरन, मुंबई में ब्रोकरेज समेत 6 कंपनियों में डायरेक्टर और पार्टनर भी हैं। इसके साथ ही जांच में IDFC बैंक में बड़े लेन देन की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद ईडी के अफसरों ने के बुलावे पर IDFC बैंक के अधिकारी गौरव मेहता के घर भी पहुंचे हैं। तो अगली खबर आपको अंबिकापुर से बताते हैं, जहां आस्था पर अंधविश्वास भारी पड़ गया। जुर्म की ऐसी गाथा लिखी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंबिकापुर में एक ढोंगी बाबा ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। देखिए रिपोर्ट। झाड़ फूंक का किया दावा, ढोंगी निकला बाबा। शादी का झांसा, किया दुष्कर्म, कौन समझे नाबालिग का मर्म। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स खुद को बाबा बताकर झाड़ फूंक का दावा करता रहा। लोग इसे बाबा समझकर सम्मान करते रहे, लेकिन इस बाबा ने झाड़ फूंक की आड़ में कुछ ऐसा किया जिससे न सिर्फ कई जिंदगियां बर्बाद हुई, बल्कि अब खुद ये जेल की सलाखों के पीछे है। अंबिकापुर की रहने वाली एक नाबालिग अपनी बड़ी बहन की झाड़ फूंक कराने इस बाबा के पास लेकर पहुंची। नाबालिग लड़की को देखते ही कथित बाबा मिट्ठू राम की उस पर नीयत खराब हो गई, जिसके बाद कथित बाबा ने नाबालिग को बहलाया फुसलाया और प्यार का झूठा नाटक कर उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद वो शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। यही नहीं, आरोपी ने एक शपथ पत्र फर्जी तरीके से बनवाकर नाबालिग लड़की के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में फेर बदल कर उसे 14 की जगह 24 साल का दिखाया और शादी भी कर दी। इधर पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। हमारे घर में हमारी नाबालिग लड़की को आज बहला फुसला कर स्कूल गई थी, उसको उठाकर कहीं भगा ले गया है। प्रलोभन देकर वहाँ पास बुलाता है और ऐसा कुछ नहीं है, झाड़ फूंक बस करता है और कोई दवाई नहीं देता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जब दबिश दी तो नाबालिग के साथ बाबा मिट्ठू राम एक घर में रहते दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण के साथ साथ दस्तावेजों में कूट रचना और कई धाराओं में अपराध दर्ज किए। ये अक्सर जो थे वो इलाज करवाने के लिए जो सिदमा के जो तथाकथित बाबा हैं उनके पास में जाया करते थे, तभी से इसकी जान पहचान यहाँ पर हुई है। तत्पश्चात थाना कोतवाली की पुलिस ने सिदमा के मिट्ठू राम थाना राजपुर को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, जिसमें डॉक्टर्स की जगह झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं पर भरोसा किया जाता है और फिर वही बाबा न सिर्फ आबरू के दुश्मन बन जाते हैं, बल्कि समाज के मुंह पर कालिक पोत देते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अब आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। कहते हैं किन्नर अगर किसी पर प्यार छिड़के तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरे, और अगर किसी को बर्बाद करने की कसम खा लें तो उसे बर्बादी तक पहुंचाकर ही मानते हैं। लेकिन इस कहानी में ठीक इसका उल्टा हुआ। देखिए। जिस हाथ ने जिंदगी भर लोगों को दुआएं दी,
उसी हाथ ने रुतबा और पैसे की चाहत में अपनी साथी की हत्या कर दी। ये कहानी फिल्मी है और हकीकत भी। 2 दिन पहले बलौदाबाजार जिले के गांव ढाबाडीह में बंद पड़ी पत्थर खदान में काजल किन्नर की पानी में तैरती हुई लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक मठाधीश बनने की चाहत में साथी किन्नर तपस्या ने ही अपनी साथी किन्नर के साथ पूरी प्लानिंग की। प्लान के तहत किसी जरूरी काम से ढाबाडीह जाने के लिए कहकर आरोपी तपस्या काजल को घटना स्थल लेकर आई। सुपारी किलर मौके पर पहले से ही तैनात थे। सुनसान रात का फायदा उठाकर आरोपियों ने धारदार हथियार से काजल पर एक के बाद एक कई वार किए। पुलिस को गुमराह करने काजल की जेब में 1.5 लाख रुपए भी भर दिए और फिर शव को पत्थर खदान में फेंक कर फरार हो गए। मठ के मठाधीश बनने को लेकर वहाँ विवाद था। एक गुट खुद बनना चाहता था और काजोल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लालायित थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया था। किन्नर की लाश मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई थी। टेक्निकल टीम और स्पेशल टीम की मदद से हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 किन्नर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुपारी की रकम 10,50,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल कार, चाकू और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। पहले 6 लाख की एक सुपारी एक व्यक्ति को दी थी। वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से जेल में चला गया, इसलिए उनका पैसा डूब गया। फिर 12 लाख में उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था उसको दिया था। उस ड्राइवर ने 2 और लड़कों को अरेंज किया था। तो इस प्रकार 3 वो लड़के और निशा और तपस्या ये मिलके इस घटना को अंजाम दिए। काजल किन्नर की हत्या के खुलासे ने ये साबित कर दिया कि कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, पैसे की चाहत में दोस्त भी दुश्मन बन सकता है। क्राइम डेस्क के साथ राजकुमार साहू, IBC 24, बलौदाबाजार। तो अंबिकापुर में प्राइवेट दफ्तर के मैनेजर को जान से मारने की धमकी मिली है। 10 लाख रुपए की मांग उससे की गई है। पैसे नहीं देने पर परिवार समेत मारने की धमकी मिली है। स्पीड पोस्ट से धमकी भरा पत्र मैनेजर को भेजा गया और वहीं अब घटना की सूचना मिलने के बाद गांधीनगर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शराब का जाम इंसान को खूंखार बना देता है, जानवर बना देता है। सर में ऐसा खून सवार होता है कि मानो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। मुरैना के एक ऐसे ही बेरहम बेटे की खूनी दास्तान आपको बताते हैं जिसने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। पत्थर से कुचलकर जन्म देने वाली अपनी ही मां को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शराब ने फिर एक घर किया बर्बाद। नशे में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मुरैना में एक शराबी बेटे ने पत्थर से कुचलकर अपनी बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस घटना से जतवार के पूरा गांव में दहशत फैली हुई है। घटना को हमको तो मालूम है, फोन आया था, हम भैया हम काम कर रहे थे तो पड़ोसी ने फोन किया था, ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की हमारी माँ हमारी कहते हैं रोड पर रहिए, खंडा से मारी है। हम गए तो बताओ खत्म हो गई तुम्हारी माँ। ग्राम जतवार के पुरा का ये मामला है। रामकली जाटा, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है। उनके बेटे के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट उस पर लेखी गई है। उनके बड़े बेटे के द्वारा ये सूचना दी गई है, जिस पर से अपराध दर्ज किया गया, विवेचना की जा रही है। पत्थर मारकर हत्या की गई है। अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक रामकली जाटव अपने घर पर सो रही थी। इसी दौरान उसका शराबी बेटा आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। जब वो घायल हो गई तो बेटे ने उसके सिर पर एक भारी पत्थर पटका, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नशे में 9 महीने तक कोख में पालने वाली मां की भी हत्या की जा सकती है? क्या आरोपी बेटे को अपना बचपन भी याद नहीं रहा? क्या सनक इतनी हावी हो गई कि जिन हाथों को मां ने चूमा, उन्हीं हाथों से उसने मां की जान ले ली? सत्येंद्र तोमर, IBC 24,
मुरैना। तो अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर में एमडी ड्रग्स के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स के साथ कार में राजस्थान और के युवक घूम रहे थे। आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। युवकों से पूछताछ में अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जुटी हुई है। तो वहीं ग्वालियर में सीए के ऑफिस में चोरी हुई है। 50,000 रुपए कैश, चांदी की मूर्ति, 3 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया है। वहीं चोर जो है वो सीसीटीवी में देखा जा सकता है। झांसी रोड थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो द क्राइम शो में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिएगा यूपी अपडेट।